हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ का आनंद भी ले रहे होंगे। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक नलिनी का चैप्टर नंबर 2 का बचा हुआ पार्ट लेकर, जिसका नाम क्या था, एक पुरानी कथा। इस पुरानी कथा में हम किसकी कहानी सुन रहे थे, एक मछुए मछली और एक मछली की कहानी सुन रहे थे। और कहाँ तक हो गई थी कि मछली ने अपने पति मछुए से कहा कि मछली के पास जाकर उससे राशि ठाट बाट की मांग करे। हमें राशि ठाट बाट चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, बाग बगीचे हों, पूरे ऐशो आराम हों, ऐसा जीवन चाहिए। इस चीज़ की मांग जाकर मछली से करे। तो मछुआ सकुचाता हुआ मछली के पास गया और बोला कि मछली, क्या तू मेरी मछली को रानी बना सकती है। तो मछली बोली, ठीक है, जाके देख, तेरी मछली रानी बनकर महलों में घूम रही है। तो जाकर देखता क्या है, वास्तव में महलों में मछली रानी बनकर घूम रही थी। सारे ठाट बाट थे, नौकर चाकर, बाग बगीचे, सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन क्या होता है, ये मनुष्य की मनोवृत्ति है कि कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। अब मछली के मन में और इच्छा जागृत हुई और एक कदम बढ़ के उसने सोचा कि और क्या ले सकती हूँ मैं। तो उसने क्या कहा कि अब की बार तुम जाकर मछली से ये मांगो कि सभी सूर्य, चंद्रमा, मेघ इत्यादि सब मेरी आज्ञा माने, मेरे अधीन हो जाएं। तो मछुआ ये सुनकर राजी नहीं था जाने के लिए, बोला कि क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन मछली की जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चली और मछली के पास जाकर उसने यही इच्छा जाहिर करी। तो ये सुनकर मछली रुष्ट हो गई और बोली, जा जा अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में रह, टूटी फूटी झोपड़ी में रह। ऐसा कहकर वो चली गई और बेचारे मछुआ और मछली वापस अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गए, उसी गरीबी में रहने लगे और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में गलती थी किसकी, गलती किसकी थी। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि यहाँ पर कहानी का अंत हो गया, लेकिन कहानी पुरानी है, मनगढ़ंत है, इनमें कुछ भी सच भी नहीं है, खाली मन की बनाई हुई कहानी है, सच्चाई कुछ नहीं है। लेकिन जो इस कहानी में से निकल के आया कि गलती किसकी थी, तो हमारे लेखक जो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इनको ये लगता है कि गलती मछली की ही थी। इस कहानी में दोषी मछली है, क्योंकि हुआ क्या, मछुए ने जब मछली की मदद की थी, उसे गड्ढे से निकाल कर, गड्ढे में बेलों में से निकाला था, फिर गड्ढे से निकाल के नदी में डाला, नदी में पहुंचा के फिर उसके बाद बैठता था, उससे बातें करता था। तो कुछ भी ऐसे अच्छे काम करते समय उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था कि इस मछली से मुझे कुछ मिलने वाला है। उसने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, उसने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की थी। किंतु मछली ने क्या किया, उसकी इच्छाओं को पूरा करके, जो भी मछली इच्छा जाहिर करती थी, मछुआ उससे वही इच्छा लेकर मछली के पास जाता था और वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो इस तरह से नई नई इच्छाओं को जन्म दिया उसने। एक इच्छा पूरी करी तो एक और इच्छा जागृत हो गई, एक इच्छा पूरी करी तो एक और इच्छा जागृत हो गई, और अपनी क्षमता के अनुसार वो पूरा करती गई। किंतु अंत में उसकी इच्छा को पूर्ण करने में स्वयं को अक्षम पाकर नाराज़ हो गई और अपने सारे वरदानों को वापस ले लिया। ये तो गलत था ना। यदि वो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी तो ये कहकर मना कर सकती थी कि जितना है उतने में ही संतुष्ट रहो और अब कोई इच्छा पूरी करना असंभव है, ऐसा कह देती। कम से कम दे के वापस लेने वाली बात जो करी उसने, बहुत गलत किया। ये तो उठा के पटक देने वाली बात हुई। तो अगर वो देवी थी, उसके अंदर शक्तियाँ थीं, तो उसने तो उन शक्तियों को भी शर्मिंदा कर दिया, उन शक्तियों को भी शर्मिंदा कर दिया कि जो भी उसने ऐसा किया कि दे के वापस लिया, ये तो उसके देवीय स्वभाव के विरुद्ध था ना। बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। जो देवी स्वभाव होता है उनके स्वभाव में तो त्याग, प्रेम, उपकार, क्षमा, दया, ये सब भावनाएं होना
ज़रूरी है। और ये सब भावनाएं ही नहीं हैं एक दैवी आत्मा के अंदर, तो वो दैवी किस तरह से हुई? भले ही वो देवी है, शक्तियाँ हैं, लेकिन उसका जो उच्च स्तर है वो अपने आप निम्न नज़र आता है। कुछ भी करके जब उसने वापस ले लिया, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि किस तरह मछुए ने उसकी मदद की थी, तो ये तो देवी स्वभाव के विरुद्ध हो गया ना। उसने कहीं दया नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया, वापस सब कुछ लेके चली गई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मछुए में और मछली में अगर हम कंपेयर करें, तो मछुआ मछली से अधिक उच्च स्तर पर माना जाएगा, वो उच्च श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि वो तो गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उसने मछली की मदद की थी, और बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ की मदद की थी। और मछली ने, वो देवी थी, उसके पास शक्तियाँ थीं, लेकिन उसने उससे दी हुई अपने वरदानों को दे के वापस लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं महसूस की, सब कुछ दे के छीन लिया और अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध ऐसा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही समझ में आना चाहिए, यही हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के पास शक्तियाँ होना या फिर कोई बहुत उच्च स्तर का इंसान है या प्राणी है और कोई निम्न स्तर का है, तो ये निम्न और उच्च स्तर जो है उसके स्वभाव से, उसके गुणों से जाना जा सकता है, न कि उसकी शक्तियों से। जैसे कि मछुए ने निस्वार्थ भाव से उसकी हर तरह से मदद की थी, और मछली ने इतना सब, उसके पास सारी शक्तियाँ होते हुए, सब कुछ होते हुए भी उसे दे के वापस छीन लिया और चली गई बिना कुछ सोचे हुए। तो यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। तो इससे यही शिक्षा मिलती है। आप लोगों को सुन के ज़रूर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी कहानी। तो देखिए, इसे आप पूरा रीड करिएगा, यह कहानी है पूरी, यहाँ से लेकर एंड तक शुरू से पढ़िएगा, और इसमें से कम 20-25 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप से छांटिएगा और उनके आंसर भी खुद से लिखिएगा, और हो सके तो अपने छोटे बहन भाइयों को ये कहानी सुनाना भी। तो ये कहानी आप नहीं चाहोगे ना, तब भी आपको याद हो जाएगी, अपने आप से क्वेश्चन आंसर बनते चले जाएंगे आपके। और एक्सरसाइज, शब्द अर्थ या प्रश्न उत्तर जो भी हैं, सारा रिटन मैटर आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, और आप इस तरह से इस कहानी को चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सब ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट से पढ़िएगा, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।